बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about classification of bacteria. आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे है। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ग्राम स्टेनिंग फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन एंड देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो बैक्टीरिया को बेसिकली हमने मॉर्फोलॉजी उनकी शेप की बेस पे हमने उनको क्लासिफाई करना है कि जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो उनकी कौन कौन सी शेप हैं, तो उसकी बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। देन ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसमें डिफरेंट बैक्टीरिया को डिफरेंट जो है वो कलर दिया जाता है और डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो अटेन करते हैं, तो इसकी बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। देन रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पे कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर देयर ग्रोथ, कुछ बैक्टीरिया हैं जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फॉर देयर ग्रोथ। तो उस बेस पे हम बैक्टीरिया को किस तरह क्लासीफाई करते हैं, तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। कुछ बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्रोथ जो हैं वो शो करते हैं या ग्रो करते हैं, तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज को। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी क्लासिफिकेशन पे है। और डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो काज करती हैं, इसलिए बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि फर्दर जो है क्लासिफिकेशन से फर्दर हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कौन सी डिजीज़ जो है वो काज कर रहा है और किस जो है वो कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देन बैक्टीरिया को जो है वो क्लासिफाई करते हैं इनटू 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग, रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो फर्दर हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और शेप। बैक्टीरिया को हम मॉर्फोलॉजी या उसकी शेप की बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट बैक्टीरियाज की जो शेप है वो डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो मॉर्फोलॉजी की बेस पर हम बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कोकाई, फर्स्ट वन इज कोकाई। कोकाई आर राउंड आर ओवल इन शेप। कोकाई बैक्टीरिया जो हैं ये राउंड होते हैं या ओवल या स्फीरिकल इन शेप होते हैं। अंडर माइक्रोस्कोप जब हम इन बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देखते हैं या इनकी शेप देखते हैं तो ये राउंड या ओवल इन शेप होते हैं। तो इस बेस पर, इनकी शेप की बेस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। देन सेकंड क्लास इज बेसिलाई। बेसिलाई आर रॉड शेप बैक्टीरिया। बेसिलाई जो हैं वो बेसिकली रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। अंडर माइक्रोस्कोप हमें जब हम बेसिलाई की मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं वो अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करते हैं। देन विब्रियोज विब्रियोज आर कोमा शेप। विब्रियोज जो हैं वो बेसिकली कोमा शेप बैक्टीरिया हैं। और फर्दर जो है कोमा शेप बैक्टीरिया में डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो इंक्लूड हैं। देन स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स आर बेसिकली स्पायरल लाइक बैक्टीरिया। तो स्पायरल लाइक बैक्टीरिया जितनी भी हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो शेप है या मॉर्फोलॉजी है वो स्पायरल लाइक है, तो वो फॉल करती हैं स्पायरोकीट्स में। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी और शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जो है हम इन्हीं 4 ग्रुप में हैं वो हम डिवाइड करते हैं। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। तो सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड जो क्लास है, ये सेकंड हम जिस बेस पे हम क्लासिफाई बैक्टीरिया को कर रहे हैं तो वो ग्राम स्टेनिंग है। ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम बैक्टीरिया को
स्टेन देते हैं, बेसिकली उनको कलर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम इजीली कर सकते हैं। Bacteria are divided into gram negative and gram positive on the basis of cell wall structure। और बेसिकली जो हम स्टेन कर रहे होते हैं वो बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, सेल वाल जो है वो हम स्टेन करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम बैक्टीरिया को जो है फर्दर हम आइडेंटिफाई करते हैं, फर्दर हम डायग्नोज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरिया को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। Then gram positive bacteria stain purple in gram stained smear। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं, जब हम बैक्टीरियल सैंपल का हम स्मेयर बनाएंगे, देन उसको हम ग्राम स्टेन करेंगे। देन आफ्टर ग्राम स्टेनिंग जब अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करेंगे, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनका जो कलर है वो पर्पल होगा। तो अंडर माइक्रोस्कोप अगर हमें पर्पल कलर के बैक्टीरिया जो हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे। दे हैव थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो लेयर है, बेसिकली इनकी जो सेल वाल है, सेल वाल की जो स्ट्रक्चर है, सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो पाई जाती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसलिए ये ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग जो हम प्राइमरी डाई जो कि क्रिस्टल वायलेट है और पर्पल इन कलर होता है, वो ये रिटेन करती हैं इसी थिक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर होने की वजह से। तो अंडर माइक्रोस्कोप या आफ्टर स्टेनिंग जब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करेंगे, तो उनका जो कलर होगा वो पर्पल कलर होगा। वो प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट जो होगा वो रिटेन करेंगे ड्यू टू देयर थिक layer of peptidoglycan। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। तो फर्दर ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्टेफेलोकोकस है एंड स्ट्रिप्टोकोकस। तो फर्दर ग्राम पॉजिटिव कोकाई की जो एग्जांपल है उनमें हम स्टेफेलोकोकस हैं और स्ट्रिप्टोकोकस हैं। स्टेफेलोकोकस जो हैं वो क्लस्टर लाइक बैक्टीरिया हैं और ओवल इन शेप है। देन स्ट्रिप्टोकोकस जो है वो चेन लाइक अरेंजमेंट में जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, और ये दोनों ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं। देन ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में बेसिलस है एंड क्लस्ट्रीडिया है। बेसिलस एंड क्लस्ट्रीडिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं। अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे, तो बेसिलस और क्लस्ट्रीडिया जो है वो पर्पल कलर में होंगे, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इनका जो कलर है वो पर्पल होगा, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है तो ये रॉड शेप जो है वो बैक्टीरिया होंगे, तो इसलिए हम इनको ग्राम पॉजिटिव रॉड्स कहते हैं। देन स्टेफेलोकोकस में डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो इंक्लूड हैं, लाइक स्टेफेलोकोकस ओरियस है, स्टेफेलोकोकस एपिडर्माइडस है, स्टेफेलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, जो कि डिफरेंट डिजीज जो हैं वो काज करती हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेफेलोकोकस को देखने के लिए स्ट्रिप्टोकोकस को दूसरे बैक्टीरिया से जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, या इनको दूसरे बैक्टीरिया से जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जब ग्राम स्टेन करेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो हमें अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे तो वो स्टेफेलोकोकस हो सकती हैं या स्ट्रिप्टोकोकस हो सकते हैं। फर्दर जब इनके अरेंजमेंट देखेंगे तो स्टेफिलोकोकस जो होंगे वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में होंगे, और स्ट्रिप्टोकोकस जो होंगे वो चेन लाइक अरेंजमेंट में होंगे। तो इससे जो है हमारे आइडेंटिफिकेशन जो है वो हम इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में बेसिलस है एंड क्लस्ट्रीडिया है। बेसिलस और क्लस्ट्रीडिया जो है ये रॉड शेप होंगे, और आफ्टर ग्राम स्टेनिंग इनका जो कलर होगा वो पर्पल होगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए करना काफ़ी ईजी होगी। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग पिंक इन ग्राम स्टेन स्मेयर। तो आफ्टर ग्राम स्टेनिंग जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनका जो कलर होगा वो पिंक होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हेन डेड में स्टेन रेड। इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं अगर वो डेड हों
तो उनका स्टेन जो है वो भी रेड हो सकता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमेशा पिंक इन कलर होंगे। उनका जो कलर होगा आफ्टर ग्राम स्टेनिंग जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो वो पिंक कलर के हमें नज़र आएंगे। दे हैव थिक आउटर मेम्ब्रेन, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थिक है, लेकिन इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर है वो काफ़ी थिन होती है, इसलिए ये प्राइमरी कलर जो है वो रिटेन नहीं करते। क्रिस्टल वायलेट जब हम इनके ऊपर डालते हैं जो ये रिटेन प्राइमरी कलर जो है वो रिटेन नहीं करते, बल्कि एंड पे जो हम सेफ्रानिन ऐड करते हैं जो कि पिंक कलर का होता है वो ये रिटेन करते हैं। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आफ्टर ग्राम स्टेनिंग अंडर माइक्रोस्कोप हमें पिंक कलर के नज़र आते हैं। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई में नज़ेरिया फैमिली है। नज़ेरिया फैमिली फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं। नज़ेरिया फैमिली में हमारे पास फर्दर दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, नज़ेरिया गोनोरी और नज़ेरिया मेनिंजिटिस, जो कि डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो कॉज करती हैं। तो अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग जब हम ग्राम नेगेटिव कोकाई को ऑब्जर्व करेंगे तो वो पिंक इन कलर होंगे, और कोकाई होने की वजह से जो है उनकी जो शेप होगी, जो मॉर्फोलॉजी होगी वो राउंड होंगे। तो राउंड शेप पिंक इन कलर बैक्टीरिया जो होंगे वो ग्राम नेगेटिव कोकाई होंगे। देन ग्राम नेगेटिव रॉड्स। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में क्लेप्सिएला, एसिनोबैक्टर, सूडोमोनास, एरेजिनोजा एंड इकोलाई। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लेप्सिएला है, एसिनोबैक्टर है, सूडोमोनास, एरेजिनोजा एंड इकोलाई। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो अंडर जो आफ्टर ग्राम स्टेनिंग जो है वो पिंक कलर लेते हैं, और इनका जो इनकी जो मॉर्फोलॉजी है या शेप है जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया हैं। तो आफ्टर ग्राम स्टेनिंग क्लेप्सिएला, एसिनोबैक्टर, एसिनिटोबैक्टर, सूडोमोनास, एरेजिनोजा एंड इकोलाई पिंक कलर के जो हैं वो शो होंगे, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो हमें नज़र आएंगे। Then gram variable, the organism is gram positive but appear gram negative, or is gram negative but appear gram positive। कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्राम वेरिएबल हैं, ग्राम आफ्टर ग्राम स्टेनिंग अगर वो ग्राम पॉजिटिव हैं तो ग्राम नेगेटिव अपीयर होंगे। इसी तरह से अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो अपीयर होंगे अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम वेरिएबल बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें एक्टिनोमाइसीट्स स्पीशी जो है वो ग्राम वेरिएबल है। आफ्टर ग्राम स्टेनिंग जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे तो ये वेरिएबल होंगे, कभी ये ग्राम नेगेटिव शो होंगे, पिंक कलर के शो होंगे, और कभी ये पर्पल कलर के जो हैं वो शो होंगे, लेकिन इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम ही रहेगी, बट इनका जो कलर है वो डिफरेंट होगा। तो ये एक डायग्राम है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट वन जो है वो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स का जो कलर है वो पिंक है, और इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो रॉड शेप बैक्टीरिया है, तो इनको हम ग्राम पॉजिटिव रॉड्स कहेंगे। देन सेकंड उसमें देखें तो हमें जो अंडर माइक्रोस्कोप हम जब बैक्टीरिया को देखेंगे, या ये जो डायग्राम दी गई है ये अंडर माइक्रोस्कोप है आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर के शो हो रहे हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। फर्दर जो हैं ये अगर कोकाई होंगे तो इनको हम ग्राम नेगेटिव कोकाई कहेंगे, अगर ये रॉड्स होंगे तो इनको हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स का नाम देंगे। देन इस डायग्राम में जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकिन जो लेयर है वो पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर जो है वो काफ़ी थिन है, इसलिए ये प्राइमरी कलर जो पर्पल कलर है वो रिटेन नहीं करते, बल्कि एंड पे जो हम इनको कलर देते हैं सैफरानिन जो कि पिंक कलर होता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक कलर अटेन करती हैं। इसी तरह से ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर जो है वो काफ़ी थिक है। तो आफ्टर स्टेनिंग जब हम इनको ऑब्जर्व करेंगे
तो ये प्राइमरी कलर क्रिस्टल वायलेट जो है वो अटेन करेंगे, और इनका जो कलर हमें अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे तो वो पिंक कलर जो है, सॉरी पर्पल कलर जो है वो हमें हम ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो इन्हीं की सेल वाल की स्ट्रक्चर की बेस पे जब हम कलर करेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वो पर्पल वो पर्पल कलर रिटेन नहीं करेगी, बल्कि एंड पे जो हम कलर डालेंगे पिंक कलर वो रिटेन करेगी। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक लेयर और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है उसमें होता है, इसलिए ये पर्पल कलर जो होगी, पर्पल कलर जो है वो रिटेन करेगी और पर्पल कलर में हमें शो होंगे। देन डिफरेंट बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करती हैं, इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करती हैं। इसलिए ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए फर्दर जो है वो इन्फेक्शन को या डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम हमारी काफ़ी हेल्प करती है। डिफरेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जिनमें एंटेरोबैक्टीरियस स्पीशी है, तो ये मोस्टली जो है हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई काज करती हैं। इसलिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने के लिए जब हम सैंपल से हम माइक्रोस्कोप अंडर माइक्रोस्कोप जब ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मोस्टली हमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, डायग्नोज करेंगे या आइसोलेट करेंगे। इसी तरह से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो इंक्लूड है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं। तो बेसिकली ग्राम स्टेन जो है ये हमें बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करती है। तो ग्राम स्टेनिंग की बेस पे हम क्लासीफाई भी जो है वो बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस में करते हैं, और फर्दर जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट डिजीज़ जो है वो काज करती हैं। और मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं ये ज़्यादा पैथोजन है, ये मोस्टली जो है ज़्यादा पैथोजेनिक हैं, और इनकी जो डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स तो ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरिया को इनटू स्ट्रिक्ट एरोब्स, दे डू नॉट ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पे, रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑक्सीजन उनको चाहिए होता है फॉर ग्रोथ, कुछ को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फॉर देयर प्रॉपर या ऑप्टिमम ग्रोथ। तो इस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे हम बैक्टीरिया को जो है वो डिफरेंट क्लासेस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट एरोब्स, strict aerobes are also called obligate aerobes, they do not grow in the absence of oxygen। तो स्ट्रिक्ट एरोब्स और ऑब्लिगेट एरोब्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो नहीं करते। तो ऐसा बैक्टीरिया जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो नहीं करता उसको हम स्ट्रिक्ट एरोब कहेंगे। लाइक इसकी एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी काजिंग बैक्टीरिया जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का नाम देते हैं, तो ये एक स्ट्रिक्ट एरोब है। उस स्ट्रिक्ट एरोब होने की वजह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मेनली जो है वो हमारे लंग्स को जो है वो टारगेट करता है, लंग्स पे जो है वो अटैक करता है। और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो उसमें जो मेनली जो ऑर्गन मेनली जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है वो हमारे लंग्स है। अब लंग्स को इसलिए ये जो है वो टारगेट करता है, उस पर अटैक करता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन काफ़ी हाई होती है, इसलिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रिक्ट एरोब या ओब्लिगेट एरोब होने की वजह से ये हमारे लंग्स को टारगेट करता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन होती है और इसको जो है वो ऑक्सीजन में इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से होती है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट एरोब है, इसलिए जो है ये मोस्टली हमारे लंग्स को जो है वो टारगेट करता है। तो स्ट्रिक्ट एरोब में जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूडेड। एंड एनएरोब्स, एनएरोब्स दीज आर एनएरोब्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है या जो ऑक्सीजन की जो है वो एब्सेंस में ग्रो करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एनएरोब्स कहते हैं।
दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एनारोब जो है फर्दर हम इनको क्लासीफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स, स्ट्रिक्ट ओब्लिगेटरी एनारोब बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर जो है एनारोब्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू ओब्लिगेट एनारोब्स और स्ट्रिक्ट एनारोब्स। तो स्ट्रिक्ट एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ग्रो नहीं करते इन द दैट कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे उनको हम स्ट्रिक्ट एनारोब्स कहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो मोस्टली ग्रो नहीं करते। तो इनको ग्रो कराने के लिए इनकी ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होनी चाहिए, तब जाकर ये बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेंगे। इनकी एग्जांपल में क्लोस्ट्रीडियम है। क्लोस्ट्रीडियम के आगे फर्दर जो है वो 3 स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो कॉज करती हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी है जो टेटनस कॉज करते हैं। इसी तरह से क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है जो कि डिफरेंट जो है वो बोटुलिनम जो है वो फूड पॉइजनिंग काज करती है। तो बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम जो है ये स्ट्रिक्ट एनएरोब है जिसे जो है जो ग्रो करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए लैब में डिफरेंट इंक्यूबेटर्स जो है वो अवेलेबल है जिसमें जो है ऑक्सीजन की जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल रिमूव कर दी जाती है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हाई रखी जाती है। तो तब जाकर ये बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया में हम लैब में हम ग्रो करा सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक जो है वो एक कैंडल जार यूज़ किया जाता है। कैंडल जार में जो है वो हम एक कैंडल जो है वो हम ऑन कर लेते हैं और अपना जो बैक्टीरियल की जो कल्चर की जो प्लेट है वो हम उसमें इंक्यूबेट कर देते हैं। तो कैंडल जो है वो ऑक्सीजन कैंडल जब जलती है तो वो ऑक्सीजन यूज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो ऑक्सीजन यूज़ तो उस कैबन में या उस कैंडल जार में ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर एनएरोब्स ओब्लिगेट एनएरोब जो हैं वो ग्रो करती हैं और उनको हम फर्दर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन फैकल्टेटिव एनएरोब्स Facultative anaerobes, these can grow both in the presence or absence of oxygen. Facultative anaerobes जो हैं ये facultative नाम से ही जो है वो शो हो रहा है कि ये दोनों in the presence और absence of oxygen ये grow कर सकती हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो in the presence और absence of oxygen ग्रो कर सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम facultative anaerobes कहते हैं। Most of the commonly isolated bacteria belong to this group is E. coli। तो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया जो फैकल्टेटिव एनारोब है वो E. coli है। एस्केरिशिया कोलाई जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स है। ये दोनों कंडीशंस में जो है वो ग्रोथ शो करता है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हम इसको फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। देन इकोलाई जो है वो फर्दर डिफरेंट डिजीजेस काज करती हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो इकोलाई है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो काज करता है। और इकोलाई जो है वो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक का जो है यूरिनरी ट्रैक में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। Then classification based on temperature requirement. Bacteria can be classified on the basis of temperature requirement for bacterial growth. तो बैक्टीरिया को हम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बेस पे भी हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस। बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बेस पर बैक्टीरिया को फर्दर हम 3 ग्रुप्स में जो है हम क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेसोफिलिक, सेकंड वन साइक्रोफिलिक एंड थर्ड वन इज़ थर्मोफिलिक। तो डिफरेंट बैक्टीरिया को बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए डिफरेंट टेम्परेचर रेंज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट टेम्परेचर पे अपनी ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। वो मोस्टली जो है मीज़ोफिलिक ये मोस्टली जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर या
बॉडी टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और मोस्टली मीज़ोफिलिक ही हैं जो ह्यूमंस में जो है वो डिजीज़ काज करती हैं, इन्फेक्शंस काज करती हैं। देन साइक्रोफिलिक है, देन थर्मोफिलिक। तो फर्दर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया microbes in Leptospirillum genera are mesophilic and prefer temperature between 25 and 35 centigrade for growth। तो इनमें ऐसे बैक्टीरिया जिनको जो है टेम्परेचर रेंज 25 एंड 35 जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ जो है वो चाहिए होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। मीज़ोफिलिक मीन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे अपनी ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। और मैक्सिमम मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया ही हैं जो ह्यूमन में डिफरेंट इन्फेक्शंस काज करती हैं ड्यू टू देयर टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है और ये बैक्टीरिया जो है वो 35 सेंटीग्रेड पे ऑप्टिमम ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। इसलिए मोस्टली ह्यूमन पैथोजन या ह्यूमन के अंदर जो इन्फेक्शंस काज करने वाले बैक्टीरिया हैं वो मीज़ोफिलिक बैक्टीरिया में ही इंक्लूड है, मीज़ोफिलिक क्लास में जो है वो बैक्टीरिया इंक्लूड है। देन Thermophilic are the group of heat-loving microbes thriving at high temperature। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको बहुत हाई टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है या जो बहुत हाई टेम्परेचर पे अपनी ग्रोथ जो है वो शो करते हैं, जब हीट लविंग बैक्टीरिया उनको हम माइक्रो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में बैसिलस है। बैसिलस जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी जो है वो सरवाइव करता है, तो इसलिए हम इसको हीट लविंग माइक्रोब भी कह सकते हैं। बैसिलस जो है फर्दर बैसिलस एंथ्रासिस जो है वो एंथ्राक्स एक डिजीज़ है वो काज करता है। और बैसिलस के जो स्पोर्स हैं वो भी क्लिनिकली मेडिकली जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और बैक्टीरियल स्पोर्स जो है वो डिफरेंट डिजीज डिफरेंट जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है या कॉम्प्लिकेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। बैसिलस के जो स्पोर्स हैं वो एज आ बायो टेररिज्म जो है वो भी यूज़ होते रहे हैं पास्ट में। देन थर्ड वन इज साइक्रोफिलिक। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया आर डिफाइंड एज कोल्ड लविंग बैक्टीरिया। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कोल्ड लविंग है, जो लो टेम्परेचर पे जो है वो ग्रोथ करते हैं या लो टेम्परेचर वाले जो रीजन हैं उनमें पाए जाते हैं। स्पेशली देयर टेम्परेचर आर 20 सेंटीग्रेड फॉर मैक्सिमल ग्रोथ। तो इनको जो है वो 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर मैक्सिमल ग्रोथ। 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मैक्सिमल ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और लोअर फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। और ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए इनको जो है वो 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। लाइक सूडोमोनास जो है वो एक साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया है और इसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ शो करने के लिए। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ जाएगा। अगर फर्दर कोई क्यूरी है तो आप काइंडली ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।